नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान यात्रा में। आज हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं काउंटिंग ऑफ ट्रायंगल्स, त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करना। जो हमारी ये सीरीज चल रही थी, इसमें आज नेक्स्ट टाइप का आकृति दी गई है, उसमें हमें त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इस तरीके से हमने इसमें देखा था कि इसमें हमारा यह प्रयास है कि छोटी छोटी वीडियो ला के हर टाइप का इसमें अलग अलग जो पैटर्न की त्रिभुजों की संख्या आकृति दी गई होती है, उसमें त्रिभुजों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। तो किस तरीके से हमें करते हैं, ठीक है। तो उसी पैटर्न के हिसाब से ये नया एक है पैटर्न में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है। अगर हम इसका थोड़ा सा पीछे जाके रिवाइज करें तो अभी तक हमने इसमें जो चीज़ें देख ली है, थोड़ी सी इस चीज़ का रिवाइज कर लेते हैं। जैसे हमने क्या देखा था, सबसे पहले हमने इसमें सीखा था कि जब हमें नम ट्रायंगल फाइंड करना है तो ये हमारे पास क्या होता है। सबसे पहले हम स्मॉल ट्रायंगल लेते हैं, ए बी और सी। तो ये हमारा कहलाता है स्मॉल ट्रायंगल। तो अगर स्मॉल ट्रायंगल में हमेशा ट्रायंगलों की संख्या कितनी होगी, एक होगी। अगर इसी टाइप से हमारे पास क्या है, मिडिल ट्रायंगल की अगर हम बात करते हैं, मिडिल ट्रायंगल का मतलब यह है कि अगर हमारे इसमें क्या है, बी और सी पर ए से एक परपेंडिकुलर डाला जाता है, डी, तो ये हमारा कहलाता है मिडिल ट्रायंगल। तो मिडिल ट्रायंगल में त्रिभुजों की संख्या जो बनती है, एक और दो, यानी 1 + 2 = 3। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, 3। यानी इस दी गई आकृति में स्मॉल ट्रायंगल में त्रिभुजों की संख्या 3 बनेगी। इसी तरीके से अगला होता है कि लार्ज ट्रायंगल। लार्ज ट्रायंगल में यानी जब हमारे पास क्या है, एक ही बिंदु से बहुत सारी रेखाएं जाती है तो उसको कहते हैं लार्ज ट्रायंगल, ठीक है। इस तरीके से तो अगर हम इसमें देखें तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल जो बनेंगे इसमें हमें क्या करना है, 1 2 3 4, इस तरीके से इनकी काउंटिंग कर देनी है और इनको हमें जोड़ देना है, 1 2 और 3 और 4। तो कितने हो जाएंगे, 3 और 3 6 और 10, तो यानी टोटल हो जाएंगे 10। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, 10 हो जाएंगे। त्रिभुजों की संख्या दी गई आकृति में कितनी बनेगी, 10 बनेगी। यानी लास्ट ट्रायंगल में 10 ट्रायंगल बनेंगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हमारे पास और हमने पैटर्न देखे थे। तो यानी अगर हमें इसका थोड़ा सा और बड़ा साइज लें, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5, तो यानी 1 2 3 4 और 5, तो कितने हो जाएंगे, 3 और 3 6 10 15। तो इस दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 15 हो जाएगी। नंबर ऑफ ट्रायंगल्स 15 होंगे। इसी तरीके से हमने कुछ और पैटर्न भी देखे थे इसमें। और पैटर्न जैसे कि अगर हमारे पास इस तरीके से कोई एक ट्रायंगल है और ये लार्ज ट्रायंगल दिया हुआ है, यहाँ से हमारे पास इस तरीके से एक ही पॉइंट से बहुत सारी लाइनें जा रही हैं, तो उसको कहते हैं लार्ज ट्रायंगल। अगर हमारे पास क्या, इसके बीच में एक लाइन और दे दी, हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन हमारे पास कितनी, इसमें 2 हैं, जैसे ए और बी। दूसरी कौन सी है, सी और डी। तो ये हमारे पास क्या है, 2 इसमें ये हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बन जाएंगे। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल जब हम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 हो जाएंगे। अभी हमने देखे थे तो 5 में कितने होंगे, 15 ट्रायंगल बनेंगे, 15 ट्रायंगल। अब इसमें जो हॉरिजॉन्टल लाइन है 1 और 2 है, तो इसको हमें क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। तो इस दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी बनेगी, 30 बनेगी, ठीक है। अब अगर इसी तरीके से हमारे पास कोई नेक्स्ट डायग्राम अगर इस टाइप से है कि ये आकृति हमने देखा था, इसमें क्या है कि अगर ये इस तरीके से जा रहा है और इसमें हमें बताया जाए कि नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल इसमें कितने बन जाएंगे, तो सबसे पहले हमें इसको किस तरीके से हम फाइंड करना है, किस तरीके से हमें देखना है। तो 1 2 3 4, तो कितने हो जाएंगे इसमें, 1 2 + 3 + 4, तो यानी कितने होंगे, 10 इसमें बन जाएंगे। फिर उसके बाद हमें 1 2 3, तो 3 कितने हो गए, 3 और 3 6, 1 2 + 3 = कितने हो गए, 6 हो गए। फिर उसके बाद हमें क्या देखना है, ये वाले 1 और 2, तो कितने होंगे, 1 + 2 कितने हो जाएंगे, 3, और इसी 3 ये हो गए। और इसी टाइप से हमें इधर भी 1 और 2, तो कितने हो जाएंगे, 1 + 2 = कितने होंगे, 3 हो जाएंगे। तो अब हमारे पास टोटल कितने होंगे, टोटल जो होंगे ये कितने हो जाएंगे, 3 हो गए, 3 हो गए 6, और 6 हो गए 12, और 12 10 कितने होंगे, 22। तो इस दी गई आकृति में टोटल त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 22 हो जाएगी। इस प्रकार से हमने कुछ और
वो भी देखे थे। जैसे स्क्वायर, अगर हमारे पास स्क्वायर या रेक्टेंगल, वर्ग या आयत दिया होता है, उसमें अगर हम एक तिर्यक रेखा लेते हैं, एक विकर्ण लेते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, 1 और 2। तो टोटल ट्रायंगल कितने बनेंगे, 2 बनेंगे। अगर हमारे पास क्या है, दो, अगर इसमें विकर्ण है, दो तिर्यक रेखा है, 1 या 2, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 नंबरिंग करी। और इसके हमें क्या करना है, 4 का डबल कर देना है। 4 का डबल कितना हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस दी गई आकृति में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बन जाएंगे, 8 बन जाएंगे। तो दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी हो जाएगी, 8 हो जाएगी। इसी तरीके से हमारे पास क्या है कि जब अगर हमारे पास ये आयत दिया हुआ है और इसमें हमारे पास क्या है, दो विकर्ण है, यानी दो तिर्यक रेखा है, और इसमें एक वर्टिकल लाइन भी है और हॉरिजॉन्टल लाइन भी है। तो इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बन जाएंगे, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल अगर हमें फाइंड करना है तो 1 2 3 4 5 और 6 7 8। तो हमें क्या करना है, इसका 8 का डबल कर देना। 8 का डबल करना तो यानी कितने हो जाएंगे, 16। तो इस दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी, 16 होगी। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, इसमें कितने ट्रायंगल बनेंगे, 16 ट्रायंगल बनेंगे, 16। ठीक है। अगर सपोज करो नेक्स्ट टाइप का, इसमें किस तरीके से हमने देखा था कि अगर हमारे पास क्या है, एक वर्ग या आयत है, उनको आपस में जोड़ दिया जाए। ठीक है, तो एक तो हमारे पास ये आयत हो गया या वर्ग हो गया, एक ये हो गया। तो हमने इन दोनों को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। जैसे ए बी और सी, डी ए और ई और एफ। ठीक है, तो ये दोनों स्क्वायर हमने क्या कर दिया, जोड़ दिए हैं। तो इसमें जो नंबर ऑफ ट्रायंगल जो बनेंगे, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल की संख्या अगर निकालेंगे तो देखो पहले वाले में कितने होंगे, 1 2 3 4। तो इसमें कितने हो जाएगा, 8 हो जाएगा। डबल कर देते हैं, 1 2 3 4, तो इसमें भी कितने हो, 8 हो जाएंगे। तो अब कितने हो गए, 16 हो गए। बट इसमें 16 ट्रायंगल नहीं होंगे, इसमें 2 ट्रायंगल और बन जाते हैं। जब हमारे पास क्या है कि एक वर्ग या आयत है आपस में जोड़ दिया जाता है, तो उसमें जो नंबर ऑफ ट्रायंगल बनते हैं, तो इसमें पहली वाली आकृति में तो 8 सही है, दूसरी वाले में क्या है, 8 ना बनकर दूसरी वाले में कितने, 10 बन जाते हैं। अब 10 कैसे बनेंगे, तो ये 10, दो और नए कौन बनते हैं, ये देखो ये वाले, ये दो आकृति को जोड़ने से एक ट्रायंगल नया बनता है और दूसरा ये नया ट्रायंगल बनता है। ठीक है, तो टोटल कितने बन जाएंगे, 10 बन जाएंगे। तो इस दी गई आकृति में जो त्रिभुजों की संख्या होगी 8 + 10 इक्वल टू कितना, 18 होगा। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, 18 हो जाएंगे। तो नेक्स्ट है, इसमें दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या अगर हमें फाइंड करना है तो इसमें कितने हो जाएंगे, तो पहले वाले में 1 2 3 4, तो कितने हो गए, 8 हो गए। अब दूसरे वाले में जो बनेंगे 10 बन जाएंगे, इसमें भी 10 बन जाएंगे। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे एक ये ट्रायंगल नया बन जाएगा, एक ये ट्रायंगल नया बनेगा। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, नेक्स्ट में अगला वाला कौन सा, एक ये नया बनेगा और एक आपका ये वाला नया बनेगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे, 10 10 20 28। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, 28 हो जाएंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल 28। इसी पैटर्न पे आज हमारे पास ये नया पैटर्न है कि दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी। तो इसमें दी गई आकृति में त्रिभुजों की जो संख्या बनेगी, जब हमारे पास क्या है, एक स्मॉल ट्रायंगल है, उसको हम मिडिल ट्रायंगल में कन्वर्ट करते हैं। जब हमारे पास एक दो बिंदुओं से एक लाइन जा रही है, एक यहाँ से इधर से चलेगी। ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है, नंबरिंग करनी है। इसमें नंबरिंग किस तरीके से, 1 और 2, यहाँ से भी 1 और 2, तो टोटल कितने हुए, 2। और इस 2 का हमें क्या करना है, क्यूब कर देना है। 2 का क्यूब कर देना तो कितने हो जाएंगे, 8। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हो जाएंगे, 8। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। तो दी गई आकृति में त्रिभुजों की जो संख्या बनेगी, ऑप्शन नंबर बी 8 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात कीजिए। 25 30 18 और 27 हमारे पास ऑप्शन है। तो इसमें देखेंगे तो अगर क्या बात करी थी, ट्रिक क्या थी, किस हिसाब से, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। ऐसे यहाँ से भी 1 2 और 3 हो गए। तो 3 का हमें क्या कर देना है, क्यूब कर देना है। क्यूब करना तो कितना हो जाएगा, 3 का क्यूब, 3 का क्यूब कितना होता है, 27। ऑप्शन नंबर डी सही। तो यानी दी गई आकृति में जो त्रिभुजों की कुल संख्या बनेगी वो कितनी बनेगी, 27 बनेगी। तो नेक्स्ट है हमारे पास, दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या। तो ये आपको कमेंट करके बताना है कि इस दी गई आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितनी बन रही होगी, 64 60 72 70। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएं इसमें
कितने त्रिभुजों का निर्माण हो रहा है इस आकृति में, कितने त्रिभुज इसमें बन रहे हैं, नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आ रहे हैं। ठीक है, बट इसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना ज़रूरी है कि जब हमारे पास क्या है इस तरीके से कोई अगर आकृति आती है, ठीक है, इस तरीके का कोई फिगर आएगा, अगर इसमें क्या है कि यहाँ से एक लाइन जा रही है और यहाँ से आपका 2 लाइन जा रही है, तो तब हमारे पास क्या है कि जो इस ट्रिक का हम प्रयोग कर रहे थे अभी तक, ये ट्रिक यहाँ पे प्रयोग, इस ट्रिक का यहाँ पे प्रयोग नहीं किया जाएगा, यानी ये यहाँ पे ट्रिक क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे इसका यूज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है कि दोनों बिंदु से, इस यहाँ से तो 2 लाइन है और यहाँ से आपका एक ही लाइन है, तो इसलिए यहाँ पे ये इसका यूज़ कहाँ पे होगा, जहाँ पे क्या होगा कि नंबर ऑफ लाइन इक्वल हो दोनों साइड से। ठीक है, तो यहाँ पे हमने पहला वाला में देखा था कि यहाँ से भी आपका एक लाइन थी, यहाँ से भी एक लाइन थी, तो नंबर ऑफ लाइन क्या थी, इक्वल थी, बराबर थी दोनों तरफ से। और दूसरा डायग्राम जो हमने देखा था, तो दूसरे डायग्राम में किस तरीके से बन रहा था, तो दूसरे डायग्राम में इस तरीके से देख रहे थे, तो यहाँ से भी 2 लाइन थी और यहाँ से भी आपका 2 लाइन थी। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे किया, फाइंड किया था, तो 1 2 3 और यहाँ से भी 1 2 3, तो इसलिए 3 का क्यूब करके 27 इसमें आ गए थे। तो इसी तरीके से आप इसमें कमेंट करके बताएं इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, त्रिभुजों की संख्या कितनी बनेगी। आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।